and learn and grow better. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. To discuss a new type of question answer, that is assertion based. So are you all ready? Let's get started. So we are doing the questions from chapter 13 motion and time. Assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपने पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स के लिए करे हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, दे आर टू स्टेटमेंट बेसिकली. दो स्टेटमेंट यानी कि एक आपको असर्शन दिया होगा, एक आपको रीजन दिया होगा एंड उन दोनों ही स्टेटमेंट्स को आपको रीड करना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर कंक्लूजन आपको क्या करना है, बेसिकली ऑप्शंस को टिक लगाना है. अब कौन से ऑप्शन होंगे, ये ऑप्शंस हैं हमारे ए बी सी डी, और ये चारों के चारों ऑप्शंस जो है हर एक स्टेटमेंट के लिए सिमिलर रहेंगे, कोई चेंज नहीं होना. तो अ काइंड ऑफ एमसीक्यू बेस्ड, और जिसे हम कहेंगे स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद व्हाट इज द एक्चुअल कंक्लूजन, वो आपको इन पर्टिकुलर ऑप्शन से पता चल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं, एक एक कर हम स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और फिर अपने ऑप्शन को टिक लगाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट है हमारा असर्शन, रीड करते हैं. An object is said to be in motion when it changes its position with time with respect to a stationary object. तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. असर्शन एकदम करेक्ट है. कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हम कैसे बताएंगे, द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताएंगे या विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बताएंगे. असर्शन इज ट्रू. अब रीजन हम रीड करते हैं. तो स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटिव है. ठीक है, रीजन भी एकदम सही है. तो क्या आपको लग रहा है कि रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं. तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी के अंदर हम क्या बोलते हैं, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अब सेकंड पे आते हैं. सेकंड में क्या बोला है, असर्शन पहले रीड करते हैं. द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड. हाँ, ये स्पीड की हमारा एकदम करेक्ट दी है, ये स्पीड की डेफिनेशन है. असर्शन ट्रू है. रीजन रीड करते हैं. स्पीड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. क्या आपको लगता है स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है? नहीं, देयर आर सम केसेस जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी. व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, तो उस केस में स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी. तो रीजन जो है वो फॉल्स है. तो यहाँ पर हमारा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी. अगर आप ऑप्शंस को दोबारा से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हमारा असर्शन तो सही है बट जो रीजन है वो हमारा फॉल्स है. स्पीड जो है हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकती. चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज्ड टू मेजर टाइम. करेक्ट. अगला है पीरियोडिक मोशन इज रिपीटेड बाय एन ऑब्जेक्ट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल. तो पीरियोडिक इवेंट्स को हम यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए. एकदम सही है. सिंपल पेंडुलम वाला केस याद रखो. और रीजन जो बोला है उन्होंने कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट. तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है ना. अब फोर्थ को रीड करते हैं. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बता रहे हैं. तो अगर हम इस ग्राफ को बनाकर देखें तो ऐसा ग्राफ बोल रहे हैं वो आपको. ठीक है ना. चलो अब आगे बोलो. रीजन के लिए देखो उन्होंने क्या बोला है. रीजन बोला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स एट वन प्लेस ऑल्दो टाइम कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट द डिस्टेंस कवर्ड डज नॉट. तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट मोड, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो तो चेंज नहीं होगा पर टाइम कंटिन्यू करेगा. रीजन तो सही है पर आपको क्या लगता है असर्शन में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा, मतलब एक तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा? वैसा ग्राफ होता है नॉन यूनिफॉर्म का? नहीं. वो ग्राफ किसका होता है, स्टेशनरी पोजीशंस का ग्राफ होता है। तो मैंने अभी आपको जो ग्राफ ड्रॉ कर दिया ये होता है स्टेशनरी पोजीशन का ग्राफ, दैट इज
द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नॉन यूनिफॉर्म का क्या होता है, कर्वी वाला होता है, कर्वी लीनियर ग्राफ्स होते हैं इस तरीके से। तो या तो ये हो गए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या और हम कर्व्स जो है ऐड कर सकते हैं ग्राफ में। तो इस वाले केस में जो है हमारा असर्शन तो फॉल्स है, रीजन जो है वो ट्रू है। तो जब असर्शन फॉल्स होता है, रीजन ट्रू होता है, तो हम कौन सा ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं कैसे डिसाइड कर रही हूँ ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है? तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पर बताया था दीज आर दी कॉमन ऑप्शंस। इन्हीं कॉमन ऑप्शंस को हम अपनी हर एक स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। असर्शन पढ़ो, रीजन पढ़ो। असर्शन सही है, रीजन सही है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन है। रिलेशन अगर सही है तो ऑप्शन ए, नहीं है तो ऑप्शन बी। और सी और डी में तो कोई एक स्टेटमेंट सही होगा और दूसरा गलत होगा, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। समझ आ रहा है? अगर नहीं आता तो वीडियो को दोबारा से पॉज कर आपको देखना है। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलो अब लास्ट 2 हमारी रहती है स्टेटमेंट, इनको कंप्लीट करते हैं। देखो अब यहाँ क्या लिखा है, सैंड क्लॉक कंप्राइजेस 2 ग्लास बल्ब्स कनेक्टेड बाय अ नैरो नेक which allows a fixed amount of sand to flow away from the upper bulb to the lower one। तो सैंड क्लॉक आपने देखा ना, बहुत बार गेम भी खेलते हैं। पहले बहुत गेम आती थी 1 मिनट वाली गेम। तो 1 मिनट गेम में ऐसी सैंड क्लॉक को हम लगाते थे और बहुत सारे हमें ब्लॉक्स दिए होते थे, उसमें इंसर्ट करना होता था। कुछ ऐसा आपने ज़रूर खेला होगा। तो सैंड क्लॉक जो है उसमें 2 ग्लास बल्ब्स हैं और नैरो सा नेक है जिसमें से सैंड ऊपर से नीचे आ रही है उस पर्टिकुलर नेक के थ्रू। ठीक है, असर्शन सही है। रीजन पढ़ते हैं, द सैंड पासेस थ्रू द नैरो पैसेज इन अ फिक्स टाइम। एक फिक्स टाइम से वो नैरो पैसेज से पास हो रही है। ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट आपको लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, कोई पर्टिकुलर चीज को समझाया जा रहा है, यानी कि असर्शन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है? नहीं बताई जा रही ना। तो रीजन है अपना करेक्ट है, असर्शन अपना करेक्ट है, बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट और लास्ट पे मूव करते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट अ पेंडुलम मूव्स अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन वाइल ऑसिलेटिंग इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हमेशा ध्यान रखना है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। मीन पोजीशन से वो पेंडुलम, ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से पेंडुलम कितना दूर जा रहा है, तो जो उसकी मेन पोजीशन होती है ये मेन पोजीशन है, और वो कितना दूर जा रहा है अपनी मेन पोजीशन से, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया, असर्शन हमारा ट्रू है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, रीजन देखते हैं। पेंडुलम क्लॉक इज कंट्रोल्ड बाय अ स्विंगिंग पेंडुलम। ठीक है, ये रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एम्पलीट्यूड के बारे में बताया, नीचे तो कुछ ऐसे एम्पलीट्यूड के बारे में है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, वेरी वेल डन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप आपको सारे असर्शन रीजन क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स को रीड करना है, उनके बीच में रिलेशन बनता है तो ठीक है, अदरवाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लर्न एंड ग्रो बेटर।